कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश के कुछ एक पावरफुल लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि किम डेमी भारत आए। जब इन 6 लोगों के ऊपर हम दोबारा जाते हैं, इन 6 लोगों को उम्र कैद की सजा आई हुई। अब कहानी यहां से और ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है यार। और आपको पता है, महज 4 साल के अंदर इनमें से 5 लोगों को सजा माफ कर दी जाती है। हमारे जिस देश में यार कि एक क्राइम के अंदर, एक छोटे से क्राइम के अंदर भी जिसमें महज 15 दिन के अंदर बेल हो सकती है, 20 दिन के अंदर बेल हो सकती है, कुछ एक लोग, मैं कुछ एक लोगों की बात कर रहा हूं जो इनोसेंट हैं या जो सताए हुए हैं या आज के टाइम भी जेल चले गए, वो 10-10 साल से जेल से नहीं निकल पा रहे हैं यार। लेकिन सरकार ने महज 4 साल के अंदर इन 6 में से 5 लोगों को माफ कर दिया और उनके देश भेज दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं असली वजह, जो 5 लड़कियां के लोग थे, इन 5 ने अपनी नागरिकता बदली और रूस की नागरिकता ले ली। कहीं ना कहीं कहते हैं कि एफएसबी को पता था कि यही वो 5 लोग हैं जो हिंदुस्तान की जेलों में नहीं रहने चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में एफएसबी यानी कि जो उनकी सीक्रेट सर्विस है या रशिया की कोई बड़ी चीजें हिंदुस्तान के हाथ लग सकती हैं। तो प्रेशर दिया गया हिंदुस्तान गवर्नमेंट के ऊपर और महज 4 साल के अंदर इनकी सजा को माफ कर दिया गया और इन्हें रशिया भेज दिया गया। इसके बाद 4 साल के बाद 2004 के अंदर इस केस का मेन आदमी जिसने पूरे ऑपरेशन को ग्राउंड पर लीड किया, मतलब पीटर ब्लीच, सेम पीटर ब्लीच के साथ भी यही हुआ यार। पीटर ब्लीच की भी सजा माफ कर दी गई 2004 में और उसको ब्रिटेन भेज दिया गया। इसके पीछे की वजह MI6 का प्रेशर हिंदुस्तान सरकार के ऊपर, या जिन लोगों के ऊपर भी प्रेशर था कि पीटर ब्लीच को ब्रिटेन गवर्नमेंट को सौंप दिया जाए या उसकी सजा को माफ कर दिया जाए। यार जिस आदमी ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, मैं इसको बड़ा ऑपरेशन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से 300 AK-47, 15,000 राउंड, कुछ एक रॉकेट लॉन्चर, कुछ एक ग्रेनेड, कुछ एक एंटी मिसाइल, कुछ एक लैंडमाइन पकड़ी गई नहीं। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा था यार। मैं आपको बताऊं, जो आज तक कभी सामने नहीं आया, हजारों AK-47 थी यार जो पकड़ी नहीं गई। महज 300 दिखाई तो 300 बता दिया गया। हजारों लाखों राउंड्स थे जो उस ऑपरेशन में गिराए गए। आज भी वो कहीं ना कहीं है, आज भी पूरे रिकवर नहीं हुए। आज आप देश में सुनते हो यार कि 4 आदमी के पास AK-47 पकड़ी, नक्सलाइट के पास AK-47 चले गई। आखिर ये हथियार कहां से आया? तो कहीं इस पूरी चीज का खुलासा ना हो जाए, पीटर ब्लीच को भी इस देश से बाहर भेज दिया गया और पीटर ब्लीच ब्रिटेन चला गया। और आज भी पीटर ब्लीच आजाद घूम रहा है यार। अब एक स्पाई की नजर से सोचते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं आपको आपका आंसर मिल जाएगा यार। अगर हम 1995 में देखें तो उस टाइम देश के अंदर क्या क्या चल रहा था यार। देश के अंदर कश्मीर का अपना मुद्दा चल रहा था।